भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब भारत बहुत जल्द आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको हैं में अपने को मर्ज करना है। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। जिसकी हड्डियों के गूदे के अंदर गद्दारी घुस चुकी है, वो कभी इस मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी, तब तक ये आतंकवाद मैं आपको लिख के देता हूँ, खून से लिख के देता हूँ, ये बंद नहीं होगा। पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। ये एक नया दुनिया बन रहा है। ये आप देखेंगे कि हिंदुस्तान क्या क्या नहीं कर सकता है कश्मीरियों के साथ, और एक चू नहीं निकलेगा यूएन से। या तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर कोई आक्रामक बयान देते कि हम हमला कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम एलओसी पार कर देंगे, और अगर दे देते फिर भी हमारा यह फर्ज है, क्योंकि वो दुश्मन देश को लेकर बयान है, भारतवासी सपोर्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री जी के बयान पर घमासान मचा हुआ है। हालांकि उन्होंने बयान में ऐसा कुछ बोला नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो पीओके में जो अत्याचार हो रहा है, तो वहीं से आवाज़ उठेगी कि हमें भारत में मर्ज होना है। अब पता नहीं इस बयान पर फारूक अब्दुल्ला जी को मिर्ची क्यों लग गई है। फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं कि भाई कार्रवाई करना है तो करो, कार्रवाई करना है तो करो। उनके पास एटम बम है, उन लोगों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। भाई, रक्षा मंत्री जी ने ये तो बोला ही नहीं है कि हम सेना भेज के कार्रवाई करेंगे, हम युद्ध करेंगे, बम बारूद फेंकेंगे। ऐसा तो कुछ बयान दिया ही नहीं है उन्होंने। तो फिर फारूक अब्दुल्ला जी का ये जवाब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इनको मिर्ची क्यों लगी है? तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। पहले वो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जरूरियात पूरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर फौजी कार्रवाई के जरिए उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। यही सब कुछ उन्होंने आर्टिकल 370 को वायलेट करने के बाद किया। इन रियलिटी वही होता है कि माइट इज राइट, कि जिसके पास जितना दम है उस हिसाब से वो इवन नाजायज काम को भी वो जायज करार देता। और अब यही सारी कार्रवाई वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाब आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाब बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है। लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है, और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। डेफिनेटली भारत इस टाइम इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से दुनिया के का अनोखा लाडला दुनिया के सुपर पावर्स का बना हुआ है। मगर ये अनोखा लाडले का स्टेटस जो है, ये ज्यादा अरसा बरकरार रहने वाला नहीं है। और अगर ये बरकरार रहे भी, तो हमें अपना कश्मीर का केस दुनिया के सामने प्रेजेंट करते वक्त मजीद इसको हमने रैशनैलिटी के साथ दुनिया को बताना है और मजीद उनके नोटिस में लाना है। आप इनके लिए जमीन पे लेट जाओ, आप अपना दिल निकाल के रख दो। जिसकी हड्डियों के गूदे के अंदर गद्दारी घुस चुकी है, वो कभी इस मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। जिसके ब्लड में, जिसके खून में गद्दारी घुस चुकी है, आप कुछ दे दो यार। इस परिवार के लिए क्या कमी है बताइए। फारूक अब्दुल्ला को सेंटर में मिनिस्टर बनाया। आपको पता है, महबूबा मुफ्ती का बाप भारत का होम मिनिस्टर था। पता है आपको? वो महबूबा मुफ्ती जो भारत के लिए जहर उगलती है, वो चीफ मिनिस्टर भी था कश्मीर का। वो यूनियन होम मिनिस्टर था, और वो तब होम मिनिस्टर था जब पंडितों के ऊपर जुल्म हुआ, जब पंडितों का जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी पंडितों का ना, जब हिंदुओं को मारा गया वहां पे, रलिफ गलिफ चलिफ वाला जो मामला था, ही वॉज देयर। और उस समय चीफ मिनिस्टर कौन था? ये 2 दिन पहले भाग गया था, ये फारूक अब्दुल्ला। तो ये लोगों ने, देखिए बात यह है ना, ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ये बात करते हैं लिबरल वैल्यूज की, ये बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन ये आस्तीन के सांप हैं दोस्तों। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जो लोग उर्दू समझते हैं, मैं आपको बता दूं, उर्दू में इनके कॉल और फेल में फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कल अगर मोदी जी ये बोलें
कि फारूक अब्दुल्ला साहब हम आपको सेंटर में मंत्री बना रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। यही फारूक अब्दुल्ला घुटनों के बल दिल्ली जाएगा और मोदी जी के जूते चाटेगा। यही फारूक अब्दुल्ला जो कहता है कि उनके पास एटम बम है, ये राम के भजन गा रहा था, प्रभु श्री राम की तारीफ में भजन गा रहा था ये आदमी। और यही आदमी कट्टर इस्लाम की भी बात करता है। ये लोग दोनों तरफ से खेलते हैं। मुझे ऐसा लगता कि मतलब अगर मुझे मैं दिल की बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर मुझे लगता ना कि ये भारत के लॉयल हैं लेकिन इनसे काम नहीं हो रहा यार कुछ, तो मैं फिर भी कह देता कि हाँ लॉयल्टी है यार। लॉयल्टी बाइनरी होती है, 0 और 1। यू कांट बी सॉर्ट ऑफ लॉयल, इधर यूर लॉयल और यूर डिसलॉयल। और इनको नहीं आता फिर इनको सपोर्ट देके किसी तरीके से करवा देते। लेकिन अगर आपका डीएनए खराब है, लेकिन अगर आपके खून में खराबी है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। सोचिएगा जरा, वो पाकिस्तान की तरफदारी करके ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। लड़ाई की बात ही कौन कर रहा है? कौन और कह रहा है हमारे ऊपर एटम बम मार देंगे। एक तो इन्होंने कश्मीरियों को, और मैं कश्मीरी जो भाई बहन है, मैं भी 1-2 बातें आपको क्लियर कर दूं। जब से 370-35 से लगा हुआ था, पहले से, बाद में हटा, 370-35 से लगा हुआ था, दोनों परिवारों ने आपसे झूठ बोला। मुफ्ती परिवार ने और अब्दुल्ला परिवार ने आप लोगों को झूठ बोला, आप लोगों को बेवकूफ बनाया। आपको हुकूक नहीं दिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, आपको अच्छे स्कूल नहीं दिया, आपको वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जॉब की। बस इन लोगों ने आपको डरा के क्या कि 370-35 से हट जाएगा तो आपके घर चले जाएंगे, दिल्ली से लोग आएंगे, आपकी जमीन हड़प लेंगे। कितने, मैं कश्मीरी भाई बहनों से यह पूछना चाहता हूं, दिल्ली से कितने लोग आए और कश्मीर की कितनी जमीन बिक गई? अगर आपकी नहीं बिकी तो आप किसी को जानते होंगे, क्योंकि कश्मीर इतना सा तो है यार, 80/40 का तो कश्मीर है। 80/40 का तो कश्मीर है। कितना बड़ा है कश्मीर? जम्मू ले लो, जम्मू का बता दो, लद्दाख का बता दो। कितने लोग हैं जो 370-35 के बाद जिन्होंने ये बोला है कि कश्मीर में हमने अपना घर बनाना है, हमने प्लॉट लेना है, कश्मीरी की जमीन छीननी? आप बता दो, आप बता दो कि इतने इतने लोगों ने हमारी जमीन छीन ली। भाई आपकी जमीन अगर आप ना बेचो तो किसी का बाप आपकी जमीन नहीं ले सकता। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है। किसी का बाप आपकी जमीन नहीं ले सकता अगर आप ना बेचना चाहें तो। और जब सरकार सड़क बनाने के लिए या कोई चीज सेटल करने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, जब यहां पे भी उत्तर प्रदेश की तो बात मैं कह सकता हूं, मुझे और का नहीं पता, यूपी में जब किसानों से जमीन लेती है ना, किसानों से जमीन, आपको पता है कितना मुआवजा मिलता है? 4 गुना 5 गुना। अगर जमीन का दाम 1 एकड़ का दाम, उदाहरण के लिए 1 एकड़ का दाम अगर 1 करोड़ है तो 4-4 5-5 करोड़ रुपए 1 एकड़ के सरकार 4 गुना 5 गुना दाम देती है। इन्होंने आपको झूठ बोला कि दिल्ली से आएगा, खा जाएगा सब। कितने साल हो गए 370-35 से हटे हुए? कौन कौन आया दिल्ली से, क्या क्या खा गया? ये सब झूठ की राजनीति है, फरेब की राजनीति है अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ, ये दिल से मैं बता रहा हूं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट है दिल से। ये रेडिकल इस्लामिस्ट है दिल से, ये फरेब का इस्तेमाल करते हैं। कभी प्रभु श्री राम के भजन गाए, कभी कॉन्स्टिट्यूशन। इनके दिल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इनके दिल में श्री राम नहीं है, इनके दिल में फरेब है, इनके दिल में कपट है, इनके दिल में वही आइडियोलॉजी है जो अलकायदा की है दोस्तों। क्योंकि ये जो बात फारूक अब्दुल्ला ने कही है, ये वही कह सकता है जो पाकिस्तान का लॉयल है। ये वही आदमी कह सकता है जो पाकिस्तान का लॉयल है। कोई इंडियन ये बात नहीं कह सकता। दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फारूक अब्दुल्ला जी हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा होता कि हम सैन्य कार्रवाई करके पीओके के जो है भारत में मिलाएंगे। सपोज मान लीजिए कि अगर उन्होंने ऐसा कहा होता, फिर भी हम हिंदुस्तानियों का क्या फ़र्ज है? हम हिंदुस्तानियों का ये फ़र्ज है, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी यानी कि सब लोगों की बात कर रहा हूँ, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सबकी बात कर रहा हूँ कि हमारा ये फ़र्ज है कि हम अपने रक्षा मंत्री जी का सपोर्ट करें। हमारा ये फ़र्ज नहीं है कि हम पाकिस्तान की तरफ से जाके बोलने लगे कि भाई उनके पास भी एटम बम है, उन लोगों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई आप उधर के साइड से बोल रहे हैं। आपको हिंदुस्तानी होना, आप हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, आपको हमारे जो रक्षा मंत्री बोल रहे हैं उसके सपोर्ट में बोलना है भाई, उधर के सपोर्ट में नहीं बोलना है। अगर आप उधर के सपोर्ट में बोलेंगे फिर आपको कहा जाएगा कि भाई तन यहाँ और मन वहाँ, तो फिर भी बुरा लगेगा।
चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।